हेलो दोस्तों। आज हम आपको ले चल रहे हैं वेस्टर्न घाट्स के दिल में छुपे एक खूबसूरत से हिल स्टेशन पर। तो चलिए बस की सवारी करते हुए आपको ले चलते हैं पुनमुड़ी के सफर पर। पुनमुड़ी हिल स्टेशन का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन और यहाँ से पुनमुड़ी की दूरी लगभग 56 किलोमीटर है। आप यहाँ पर्सनल कार, बाइक या बस से आसानी से पहुँच सकते हैं। हमने बस को चुना क्योंकि बजट भी देखना होता है। यहाँ आप 3 सीजन्स में ट्रैवल कर सकते हैं। पीक सीजन यानी अक्टूबर से मार्च, समर सीजन यानी अप्रैल से मई और मॉनसून सीजन यानी जून से सितंबर। लेकिन मॉनसून में सफ़र थोड़ा रिस्की है क्योंकि बारिश से कभी भी रूट बंद हो सकता है। पुनमुड़ी के लिए सबसे पहली बस सुबह 5:20 पर चलती है। हमने सोचा था कि बस खाली मिलेगी, लेकिन जैसे ही अंदर घुसे तब तक काफ़ी लोग अपनी तशरीफ को सीट पर बड़े प्यार से बसा चुके थे। तो अगर आपकी तशरीफ को भी आराम पसंद है तो थोड़ा जल्दी आकर सीट पर कब्जा जमा लीजिए, क्योंकि यहाँ एडवांस बुकिंग का कोई सिस्टम नहीं है। हमने 79 रुपीज़ पर हेड का टिकट लिया और धीरे धीरे हमारी बस शहर की भागदौड़ को पीछे छोड़ने लगी और इसी सफ़र के साथ हम पहुंच गए अपने पहले पड़ाव पर, मिथुरा में। यहीं से पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है। घने पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए हम पुनमुड़ी फॉरेस्ट एरिया में दाखिल होते हैं। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो साइड में दिए गए चार्ट के हिसाब से टिकट लेना पड़ता है, लेकिन बस वालों के लिए टिकट मेन टूरिस्ट स्पॉट पे मिलता है। मेन गेट क्रॉस करते ही हमारी बस पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे चढ़ाई शुरू कर देती है। यहाँ टोटल 22 हेयरपिन बेंड्स हैं जो फ्री में रोलर कोस्टर वाली फीलिंग देते हैं। इन घुमावदार रास्तों के साथ सुबह की नरम सनशाइन में जब पहाड़ों की पहली झलक दिखनी शुरू होती है तो सफ़र और भी खूबसूरत लगने लगता है। पाइन के पेड़, घनी हरियाली और ठंडी हवा के बीच जो एहसास है उसे लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसी सफ़र में PWD गेस्ट हाउस पुनमुड़ी को पार करते हुए हम टी प्लांटेशन एरिया में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमारी बस एक छोटे से स्टॉपेज पर रुकती है और फिर हम पहुंच जाते हैं फाइनल टिकट काउंटर पर, जहां पर्सनल व्हीकल के लिए टिकट्स मिलते हैं। और बस इसी के बाद हम फाइनली सुबह के लगभग 8:30 बजे पुनमुड़ी के मेन टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हमने 40 रुपये पर हेड की एंट्री टिकट ली और फिर सारी सवारियों को उतारकर हमारी बस निकल पड़ी वापसी के सफ़र पर। अगर यहाँ आपको रात गुजारनी हो तो KTDC हिल रिजॉर्ट भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए हमें इंसानों के कारनामों का एक स्कल्पचर दिखा, जिसे हमने बड़े अदब के साथ इग्नोर कर दिया। फिर खुरदुरे रास्तों पर चलते चलते हम पहुंच गए मेन रोड पर, जहां हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट कपल मिला। शायद अपना हनीमून मनाने आए थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर 2 बकरों की मूर्ति दिखी और उसके पास लगा था एक बैरियर। तो हमने अपनी 2 पहिए वाली सवारी यानी अपने पैरों के इंजन को स्टार्ट किया और पैदल ही सफर शुरू कर दिया। ऊपर पहुंचते ही बस उन खूबसूरत पहाड़ों को देखते रह गए। कभी कभी कुदरत इतनी खूबसूरत लगती है कि कैमरा भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। आगे हमें ट्रैकिंग पैकेजेस का एक बोर्ड दिखा, लेकिन हमारा ट्रैकिंग करने का कोई खास इरादा नहीं था, इसीलिए हमने अपना कैमरे का मुंह सीधा नीचे वादियों की तरफ घुमा दिया। अब हम नज़ारों का लुत्फ उठा ही रहे थे कि पीछे कुछ लोग एक छोटे से टावर की तरफ ट्रैकिंग करते हुए दिख गए। तो हमने भी रास्ते का थोड़ा जायजा लिया और निकल पड़े भेड़ चाल में। लेकिन रास्ते के बीच में ही उस टावर के पीछे छिपी खूबसूरती ने हमें रोक लिया। 2 मिनट के लिए हमने बस ठंडी हवा को अपने फेफड़ों में भर लिया
और खामोशी से महसूस किया। फिर हम पहुंच गए केरला पुलिस वायरलेस रिपीटर स्टेशन के पास। वहां से टावर का व्यू और भी ज्यादा जबरदस्त लग रहा था। और फिर हमने अपनी 2 पहिया सवारी को नीचे की तरफ दौड़ा दिया और फिर शुरू हुई हमारी छोटी सी ट्रेकिंग। शुरुआत में तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन एक हाथ में कैमरा लेके ट्रैकिंग करना उतना आसान नहीं होता। पर हम भी जिद्दी हैं थोड़े। ट्रैकिंग करते करते हम बेस तक पहुंच गए और फिर थोड़ा और चढ़कर टावर के पास भी पहुंच गए। लेकिन टावर की जर्जर हालत देखकर उस पे चढ़ने का इरादा वहीं हवा में उड़ा दिया। यहाँ से सारे व्यू पॉइंट्स एक साथ नजर आ रहे थे। दूर पहाड़ों के बीच केरला पुलिस वायरलेस रिपीटर स्टेशन दिख रहा था, दूसरी तरफ पार्किंग एरिया और व्यू पॉइंट, और एक तरफ IIST का PCO स्टेशन भी, जहाँ हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो हमने अपनी ट्रैकिंग यहीं खत्म की और सीधा पहुँच गए KTDC कैंटीन में। सुबह सुबह कैंटीन अभी खुला ही था। यहाँ जो जो खाने में मिलता है उसकी लिस्ट आपको वहीं मिल जाएगी। हम चाय ऑर्डर करने ही वाले थे कि तभी वापस जाने वाली बस आ गई और हमारा पहाड़ों में चाय पीने का सपना सपना ही रह गया। तो चाय को दिलासा देकर हमने वापसी का रास्ता पकड़ लिया। यहाँ से आपको हर घंटे पर वापस जाने की बस मिल जाएगी और लास्ट बस शाम 4:15 पर निकलती है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आएं तो भी शाम 5 बजे तक निकलना ज़रूरी होता है। फिर हम उन्हीं खूबसूरत घुमावदार रास्तों से वापस लौटने लगे और जाते जाते बस एक ही ख्याल दिल में घूमता रहा, ज़्यादा खूबसूरत क्या होता है, मंजिल तक पहुंचना या उस मंजिल तक का सफ़र। इसी ख्याल के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नए शहर, किसी नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।